राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति की पुरानी कथा। संपूर्ण भारतवर्ष में लोकप्रिय मकर संक्रांति पर्व एवं संबद्ध घटनाएं। पहला घटनाएं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के दिन असुर अंत एवं युद्ध अंत की घोषणा भगवान विष्णु द्वारा अंतिम रूप से असुरों का अंत एवं युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई थी। भगवान विष्णु द्वारा असुरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया गया था। समाज के अभिशाप असुरों का अंत हुआ था। दूसरी घटना। गंगा स्नान का विशेष महत्व। संक्रांति के समय स्नान का विशेष महत्व ग्रंथों में वर्णित है। मकर संक्रांति के दिन ही देवी भागीरथी गंगा जी अपने भक्त भागीरथ का अनुगमन करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पधारी। इसके बाद सागर में समाहित हुई थी। इस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित पधारी थी, इसलिए इस दिन गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन ही ऋषि भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। गंगा देवी द्वारा उनका तर्पण स्वीकार किया गया। तीसरा घटना। काली तिल का महत्व कथा। सूर्य देव की दो पत्नी थी, एक संध्या एवं दूसरी छाया। एक बार सूर्य देव द्वारा अपनी पत्नी छाया को दूसरी पत्नी संध्या के पुत्र अमराज के साथ प्रेम में व्यवहार में भेदभाव या अंतर करते हुए देख लिया था। इस बात से सूर्यदेव आहत हुए छाया और उनके पुत्र शनि को अपने परिवार से बहिष्कृत कर दिया था। इस अपमान से क्रोधित शनिदेव और उनकी मातृ छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था। सूर्यदेव कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। अपने पिता सूर्य को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर उनके पुत्र अमराज को हार्दिक दुख हुआ। अमराज ने अपने पिता के रोग मुक्ति के लिए तपस्या प्रारंभ की। सूर्यदेव कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। अपने पिता सूर्य को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर उनके पुत्र अमराज को हार्दिक दुख हुआ। अमराज ने अपने पिता के रोग मुक्ति के लिए तपस्या प्रारंभ की। सूर्य जब अपनी पत्नी छाया के श्राप से कुष्ठग्रस्त हुए तो क्रोध में अपने पुत्र शनि के घर, जिस घर का नाम कुंभ था, 12 राशियों में या एक राशि कही जाती है, को अपने तेज प्रदीप्त प्रभाव से जला दिया। कुंभ घर जल जाने के कारण शनिदेव और उनकी माता छाया को विभिन्न प्रकार के दुस्साध्य अनपेक्षित कष्ट भोगने को विवश होना पड़ा। अमराज अपनी सौतेली माँ एवं अपने भाई शनि के कष्ट और दुख देख द्रवित दुखी हुए। अमराज ने सौतेली माँ एवं अपने भाई शनि के कष्ट पर कृपा करने के लिए पिता सूर्यदेव से अनुनय विनय की गई। पुत्र अमराज के बार बार निवेदन करने पर पिता सूर्यदेव पुत्र शनि के घर कुंभ स्थल पर पहुंचे। समस्त स्वाहा हो चुका था। पुत्र शनि एवं पत्नी को अति विपन्न अवस्था में देखकर दुखी हुए। शनि द्वारा पूज्य पिता को देखकर हर्ष हुआ, स्वागत को आतुर हो उठे। शनि के पास अपने पिता के स्वागत के लिए या उनकी कृपा प्राप्ति के लिए कुछ शेष नहीं था, केवल काले तिल ही शेष थे। संकोच के साथ आनंद अश्रु के साथ काले तिल के द्वारा ही अपने पिता का स्वागत किया गया। पुत्र के स्वागत एवं सुविचार जानकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए। पिता सूर्य ने पुत्र को तत्काल दूसरा एक घर प्रदान किया, जिसका नाम मकर रखा गया। यह घर सूर्यदेव के आशीर्वाद से सभी प्रकार के धन धान्य एवं वैभव से परिपूर्ण हो गया। शनि को काले तिल के कारण ही पिता की कृपा प्राप्त हुई, इसलिए जब सूर्य मकर राशि पर पुत्र शनि के घर आता है तो काले तिलों के महत्व देते हैं। चौथा घटना। अजय योद्धा
भीष्म द्वारा प्राण परित्याग का सुदीन महाभारत काल में भीष्म पितामह के द्वारा अपने शक्ति सामर्थ्य और वरदान की शक्ति के द्वारा अपने प्राण दक्षिणयान समाप्त होने तक रोक रखे थे। अपने प्राण त्यागने के पूर्व सूर्य देव के मकर राशि में आने की प्रतीक्षा की थी। उत्तरयान में सूर्य प्रवेश मकर संक्रांति के दिन ही प्राण परित्याग किए थे। यह मान्यता है कि उत्तरयान काल में प्राण त्याग करने वाली आत्मा स्वर्ग लोक जाती है। आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। धन्यवाद।